तो उनने पासबुक वासबुक सब थैली में भर के लेके जा रहा था। सबकी मतलब जितने किसान थे सबकी पासबुक लेके जा रहा था वो। तो उसने हमने उससे मांगे, उसने नहीं दिया था, मुझसे छुड़ा रहे थे, उसके पास पैसे भी था पेमेंट, तो वो नहीं दे रहा था। तो मतलब हमने जबरदस्ती करी लेने के लिए, तो उसके पास चाबी में चाकू लगा हुआ था। तो उसने मतलब उससे हमारी थोड़ी हुई गाली गलौज, उसने करा, हमने हुई, उसने भी मतलब चमकाने की कोशिश करा, उसने चाकू हमारे ऊपर अड़ाया मतलब। तो पिताजी के हाथ में यहाँ पे मतलब यहाँ लगने वाला था। प्रबंधक प्रबंधक ने क्या नाम है? महेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा हाँ, वो मैनेजर बन के आ रहे हैं, अभी क्या बन के आ रहे थे वो। हाँ प्रबंधक है, तूने चक्कू उड़ा दिया उन्होंने। हाँ मतलब चक्कू ने अड़ाया नहीं, डायरेक्ट ऐसा मारा। हाँ पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो में है। तो राजपूत बाबूजी का सब बिकेल है, आदमी सब अधिकारी सब बिकेल है, ये कलेक्टर तक बिकेल है, जांच करने वाला तक बिकेल है। इसका बाबूजी लेके खड़ता है हाथ में, बोले मैं सल्फात खा लूंगा, आप इसका जिम्मेदार रहोगे, ऐसा बोलता है। हाँ, बोले अगर मैं मर जाऊंगा मेरे घर पैसे मांगने नहीं आओगे। लिमखेड़े साहे सर। कितना पैसा? मेरे 1 लाख रुपए है और मैं विकलांग आदमी हूँ। मेरे से काम धंधा बनता नहीं। मैंने जमा करा था कि चाहे कोई तकलीफ आए तो मैं कम से कम पैसा लगा सकता हूँ सर। अब मेरे को पैसे ही नहीं दे रहा सर। मैं बाबूजी के वहाँ जाऊँ तो बोले पिपलानी जाओ, पिपलानी जाऊँ तो बोले बाबूजी का नाम क्या तुम्हारा? रहू। कितना पैसा जमा आपके यहाँ पे? मेरे 2 लाख मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। 40,000 है, कुछ भी नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। देखिए इनके पास, ये देखिए इनकी इलाज चल रहा है, ये देखो चल रहा है, ये इनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन कराने जाएंगे कल। हाँ, ऑपरेशन कराने जाओगे, पैसे की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। देखो 7 लाख जमा जी पिताजी सर। ने। हाँ हाँ, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला सर। 1 रुपया भी नहीं मिला अभी नहीं तक? अभी तक नहीं। जब भी आते जब हमको भगा देते, बोले आप जाओ तुम वहीं से लाना, क्योंकि तुमने जहाँ बैंक में जमा करा बैंक में चल जाओ। हम बैंक में आते हैं। बैंक यही है? हाँ, बैंक में आते हैं, बैंक के सर बोल देते कि आप बाबूजी चुन जाओ, बाबूजी। कितने पैसे आपके यहाँ पे? हमारा 8 लाख से 2 लाख नाम पे। 8 लाख रुपए जमा आपके? हाँ, हमने दाढ़ की धंधा करा, हमें कोई पालने वाला नहीं है। हमने दाढ़ की धंधा करके और पैसा जोड़ा। ना बाबूजी पास पैसा देते ही नहीं हमको तो। और जाते हैं तो भगाता है, सल्फाज की गोली लेकर खड़ा हो जाता है, मैं मर जाऊंगा, मेरे घर आएंगे तो। और भगो ना से, किसने भेजा तुमको, ना क्यों आया है? अभी क्या कर रहे हो? घर पे अभी के जमीन है कि नहीं आपके पास? गेहूं से सामान बेच दी। हाँ, और कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था, यही पैसे थे मात्र? हाँ यही पैसा पोषण के लिए? हाँ यही बस। छोरा आ लगा और छोरा रोटी देता नहीं, खाना का हाथ में खुला गया। ये आपको दिखाएगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तुम्हारा है? जी। कुछ मिले अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला। कब के जमा है आपके की एफडी थी? एफडी है सर। पक गई वो पक गई वो तो। मिले कि नहीं मिले फिर? अभी नहीं मिला। सलमान खान। कितना पैसा जमा आपका यहाँ पे है? 5 लाख करीब। 5 लाख जमा है यहाँ पे? हाँ, अभी तक कुछ मिले कि नहीं मिले? 6,500 रुपये मिले बस? बस, अभी फिर कुछ भी नहीं मिला अभी? कुछ नहीं। बोलता कि नहा जाओ, नहा का बोलता है कि वहाँ जाओ, बाबू पर वो ताला लगा देते हैं, हमको वो अंदर जाने नहीं देता, बाहर से भगा देता है, पैसा देते ही नहीं हमको। बाहर से भगा देते हैं? हाँ, बाहर से भगा देता है। अभी मजदूरी कर रहे हैं आप? आयो मजदूर कर। इसलिए रखे थे कि अपना बुढ़ापा में साथ देंगे, नहीं बनेगा जब, इसलिए पैसा जमा हमारे मतलब लड़का लड़की है ही नहीं हमारे। इसलिए हमने बैंक में पटक के रखे थे कि हमारे से नहीं बनेगा जब ये पैसे हमारे साथ देंगे। तो ये पैसे ने भी धोखे दे दिए सर, मार्च के महीने से जांच चल रही है। 8 महीने हो गए जी, किसानों ने जो पैसा भरा था खाद बीज का वो भी खा गए श्री राम राजपूत ने। 3 महीने और चलेगी अभी जाँच, उसके बाद चलेगी। हाँ, उसके बाद निराकरण होगा। इतनी बड़ी जाँच तो आरबीआई में भी नहीं होती। का गमन बता रहे जांच वाले। कितना बता रहे? 18 करोड़ का गमन हुआ बोले। पैसा आपके जमा? 14 लाख रुपया जमा है। ये एफडी देखो है मेरी, ये देखो, ये सब देखो पूरे गाँव वाले एफडी ले ले। एफडी पक भी चुकी है, एफडी जांच पलटाते भी नहीं। खाद बीज के पैसे भरवा लिए, जब भी वो बैंक डिफॉल्टर हो गई। अच्छा, आप पैसा से खाते के भरवा लिए पूरे? हाँ, पूरा भरवा लिया। तो आपको डिफॉल्टर भी कर दिया? डिफॉल्टर भी कर दिया। 12% ब्याज लग रहा है वहाँ। 12% ब्याज। 18 का वो अलग है और 35 लाख ये अलग खा गए किसान के, जिनने बैंक भर दी थी। तुम्हारी बैंक भर दो, तुम्हारे अल्टी पल्टी कर देंगे। एक भी किसान का नहीं हुआ, बेचारे खाद से एक बोरी 350 मिला रहा है। मेरा बनता है तो वो एक साल में कम से कम इन्होंने 1,20,000 समथिंग के करीब बनाए। 1,20,000? हाँ, और कहते हैं हम किसान किसान से 0% ब्याज लिया जाता है, किसान को सुविधा दी जाती है। कौन सी सुविधा है? किसान इनकी जांच तो की जाए एक्सरे से। इनकी एक्सरे से जांच की जाए। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। कार्रवाई पूरी शासन के स्तर से जांच चल रही है। सर 8 महीने जांच चल रही है? 8 महीने जांच चलते हो गए? जांच चलते 8 महीने हो चुके हैं। शासन स्तर से इसको विशेष ऑडिट चल रहा है और उसका शीघ्र ही जांच होकर उसका निराकरण। आप देख रहे हैं बरसुराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पिपलानी सेवा सहकारी मर्यादित बैंक में लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं कि बैंक का पैसा सुरक्षित होता है और
जब समय होता है, जब उसे काम होता है तो पैसे निकाल सके और उस पैसे को यूज कर सके। लेकिन आप सबसे बड़ा आप दिखाए, देखिए इतने पूरे गांव के लोगों ने बैंक पे भरोसा किया है और बैंक में अपने पैसे जमा करवाए, लेकिन आप देख सकते हैं इनके पैसे अभी तक नहीं मिल पा रहे। और जांच चल रही है, ये आपको दिखाएं, जांच टीम पूरे, ये जांच टीम आई है, जांच चल रही है और जांच चलना चाहिए, जांच चलती है, जांच चल रही है भ्रष्टाचार की, लेकिन ताला लगा के। अभी हम ऊपर, प्रजापति क्या समस्या है आपको? सर, तो हमारी 14 लाख की एफडी है, हाँ। जिसको मार्च में पक चुकी है, आज तक पैसा नहीं मिला है। आज तक पैसा नहीं नहीं। मिला, मार्च में पक गई थी। जी, तो क्या बोल रहे फिर ये? बस श्री राम राजपूत के घर जाओ, श्री राम राजपूत के घर जाते हैं तो बोले बैंक में जमा किया, बैंक में जाओ आप बोले, तो बैंक वाले ताला ही नहीं खोलते, ताला लगा के जांच करते हैं। ताला जांच करते जी। हैं। तो आपको दिखा, देखिए मेरे जैसे बहुत से लोग व्यक्ति खड़े हैं सामने, कितने लोग यहाँ पे गाँव, यहाँ 700 किसान हुए और 700 पैसे जी। डूब गया पूरे, सबके पैसे मुआवजा के पैसे है, किसी के मेहनत के पैसे है, किसी के गेहूं चने के पैसे है, अपनी सुरक्षा के लिए जमा किए थे यहाँ पर पैसे किसानों ने, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये आपको दिखाएं, करोड़ों का गबन है। पहली बात तो जब ये किसान है जिनका इनका खेत डूब गया, इनका सारी प्रॉपर्टी डूब चुकी है, वो पैसा इन्होंने रखा था बैंक में, लेकिन आप देख सकते हैं इनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। और इन्होंने पैसा जमा किया था बैंक के अंदर, लेकिन जब बैंक में आते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं श्री राम राजपूत के घर जाओ। और श्री राम राजपूत बोलता है, सर, श्री राम राजपूत के घर तो सल्पास का पाउच लेके खड़ता है हाथ में, बोले मैं सल्पास खा लूंगा, आप इसका जिम्मेदार रहोगे, ऐसा बोलता है। हाँ, बोले अगर मैं मर जाऊंगा मेरे घर पैसे मांगने नहीं आओगे आप। हाँ। ये पाउच ले लेता है सल्पास का, हाँ। बोले मैं सल्पास खा लूंगा, मेरे घर पैसे लेना आओगे तो। अच्छा, तो किसके यहाँ जाए अब हम? हरीश चौरसिया के हाथ में हमने पैसा दिया था, यहाँ पर अब हरीश कहता है कि वहां पर जाओ श्री राम राजपूत के यहाँ। हम बहुत से किसान श्री राम राजपूत के यहाँ गए, मगर उसने वहाँ पैसा नहीं दिया, सल्पास का पाउच बताता है तो हम वहां से लगा जाते हैं सब। वहां से आते हैं जी। बाबा, आपका नाम क्या है? राम बकर। कितने पैसे आपके हैं? 28 लाख। 28 लाख रुपए आपके जमा किए थे यहाँ पे? हाँ। तो फिर कितने मिले उसमें से 28 लाख में से? 2-3 लाख मिल गए। 2-3 लाख मिला मात्र बस? बाकी अभी सब पूरे हैं, पूरे है ही है, नींद मिल रहे वो अभी नहीं मिल रहा है। उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है अभी? नहीं लिखा पढ़ी, एफडीओ ने ना पक्की एफडी है। ये आपको दिखा, देखिए इनके पास पूरी एफडी है, पक्की एफडी है। हाँ, इनकी एफडी घर है, 28 लाख रुपए जमा की है, लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए पैसे के नाम पे कुछ नहीं है। हम माता भाई, अम्मा क्या नाम आपका? गया भाई, कितने पैसे आपके हैं? मेरे 25,000 है, से मिल गए, अब 4,000 है। अच्छा, 4000 हैं। हाँ। आपके 25 में 4000, हाँ। 4000 बाकी, मात्र 21,000 मिल गया आपको। हाँ हाँ। भाई तुम्हारा नाम क्या है? रजत यादव। कितने मिले आपके, कितने बाकी है? पिताजी की थी 3 लाख की एफडी, उसमें से 50-60 हजार रुपए मिले हैं बस अभी। बस। वो किसने दिए? वो तो श्री राम बाबू जी ने, श्री राम राजपूत ने बुला के दिए हैं। हाँ। बाकी अभी कुछ जा रहे हैं तो वो कल देंगे, आज देंगे कि हमारा उसका प्लाट बिक रहा है, जमीन बिक रही है, फिर हम देंगे। मतलब जमीन प्लाट खरीद लिया उनने पैसों से? वो उसने जो भी करा हो, जहाँ से भी खरीदा हो, वो कि पैसे देना हम मांगते हैं तो बोलते हैं कि हमारी जमीन बिकेगी, इसकी जमीन का चल रहा है वो कागजनामा, वो बिकेगा जब मैं पैसे दूंगा बोले। जब दूंगा मैं। ये आपको दिखा, पूरा गांव के लोग हैं। हाँ, अम्मा क्या नाम आपका? सुमन भाई। कितना पैसा आपका है? 40,000 40,000 है। कुछ भी नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। देखिए इनके बाद, ये देखिए इनकी इलाज चल रहा है, ये देखो चल रहा है, ये इनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन कराने जाएंगे कल। हाँ, ऑपरेशन कराने जाओगे? पैसे की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। देखो इनने, परिवार में कोई नहीं आपके? है नाती। अच्छा हाँ, ये पोता है। ये आपको दिखाएं, देखिए इनका ऑपरेशन है, इन्होंने पैसे जमा किए थे बैंक में, क्योंकि हमें जब बीमार हो तब काम में आएंगे। जब बीमार है, अब बैंक से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। अब देखिए क्या कब पैसे रखे? ये दादाजी के पैसे रखे थे, कम से कम हो गए 2-4 महीने हो गए हैं। तो उनको अब जरूरत पड़ी, ऑपरेशन है अपेंडिक्स का, तो जरूरत पड़ी, यहाँ पे आए तो बाबूजी बोल रहे हैं आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, तारीख पे तारीख बता रहे हैं, और ये पैसे का कुछ भी नहीं दिए। पैसे कुछ भी नहीं दिए आपको? जी। सभी को, किसी के पैसे निकल रहे हैं बैंक से? नहीं, किसी का नहीं निकल रहा है ना, कुछ पैसे ही नहीं, ताला लगा हुआ। आप खुद गए थे ऊपर। हाँ, पूरा ताला लगा। आम लोगों को जाने नहीं देते, आपसे इतनी बात भी कर ली, हम लोगों से बात भी नहीं करते, नीचे बैठा को रखते हैं। तुम्हारे पैसे तुमसे बात नहीं करते? जी। मैं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बसंत सोनगर है, कितने खेड़े से आया सर। हाँ। मेरे पिताजी के 7 लाख रुपए जमा है। 7 लाख जमा जी पिताजी सर। ने? हाँ हाँ। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला सर।
1 रुपया भी नहीं मिला अभी नहीं तक? अभी तक नहीं। जब भी आते जब हमको भगा देते, बोले आप जाओ तुम वहीं से लाना, क्योंकि तुमने जहाँ बैंक में जमा करा बैंक में चल जाओ। हम बैंक में आते हैं, बैंक तो यही है। हाँ बैंक में आते हैं, बैंक के सर बोल देते कि आप बाबूजी जोन जाओ, बाबूजी जोन जाते तो बाबूजी बोलते थे आप पिपलानी जाओ। तो अब हम क्या बीच में मर जाए, क्या करें बताओ, कहाँ जाए अब हम, ये समस्या है सर। मतलब मिल की संभावना नहीं मिलने के? नहीं बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं सर, आज तक नहीं 1 रुपया मिला, ना मिले भी नहीं सर मेरे को। नहीं मिलेगा क्यों? बाबूजी बोल देता कि पिपलानी जाओ, पिपलानी आते तो बाबूजी जोन जाओ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ सर। ऐसे कितने व्यक्ति है? अब बोले सभी तो है बाबूजी। हाँ, कितने लोग ऐसे पैसा डूबा इनका? 5-6 हजार। 5-6 हजार लोगों का पैसा डूब गया ऐसे ही। अम्मा तुम्हारा नाम क्या है? अन्ना श्याम भाई, कितने पैसे आपके यहाँ पे? हमारा 8 लाख से 2 इतना का नाम था। 8 लाख रुपए जमा आपके? हाँ, हमने दाल की धंधा करा, हमें कोई पालने वाला नहीं है। हमने दाल की धंधा करके और पैसा जोड़ा, नहा बाबूजी के पास जमा करा। बोलता कि नहा जाओ, नहा का बोलता है कि वहाँ जाओ, बाबू पर वो ताला लगा देता है, हमको वो अंदर जाने नहीं देता, बाहर से भगा देता है, पैसा देता ही नहीं हमको। बाहर से भगा देते हैं? हाँ बाहर से भगा देता अभी है। मजदूरी कर रहे हैं आप? आयो मजदूर कर रहा हूँ। अभी जीवन में कैसे चल रहा फिर आपका? अब कैसा चल रहा है बाबूजी, हम तो आवाज से कहते हमारे धड़ की चलती नहीं, वैसे चटनी रोटा से कोई नहीं है करी। हाँ हमारा कोई नहीं, हमको पैसे नहीं देता, अब नहीं चलती तो अभी कोई नहीं आपका? कोई नहीं है, हम तो ये पुरानी छे। बस 2 ही पति पत्नी है? हाँ और 8 लाख रुपए यहाँ जमा है? हाँ जमा छे। अभी मजदूरी कर रहे हैं? अभी मजदूरी मिलती जाता नहीं, घर ही था बाबूजी, जैसे चटनी रोटी खाता है और गला पानी लेता है मोल का। देखो आपको दिखा आंसू, एक ये देखिए, ये देखिए बैंक के द्वारा आंसू। बैंक का काम होता है कि जब दुख होता है तब काम होता है। आप देखना, ये देखिए उनके लिए ताला खुलता है, हाँ, किसी के लिए ताला नहीं खुलता। ताला खुला, मेरी जमीन में रेतरी होगी जब देंगे, जमीन में रेतरी होगी, मकान की रेतरी होगी जब देंगे, तब देते ही नहीं हमको। ऐसा पहले इनके घर भी क्या था उनके? हाँ खंडवा गया था हम तो बाबूजी। तो क्या बोला उनके घर के? हमको घर में भरा नहीं देता था, गली में खड़ा हम तो सुबह चल जाओ, गली में खड़ा हो, किराया डालना कहता बाबूजी कहाँ गया, उनको बुलाओ। तो आता है यहाँ क्यों आ, तो वहाँ जमा करो, वहाँ जाओ, यहाँ क्यों आ रहा हमारे घर। और ये ऐसी बोलता कि बाबूजी पास जाओ, हम किसके पास जाओ, आप साहब तुम ही बताओ। तो आपको दिखा, ये दुख है, ये दुख है, ये दर्द है। देखिए मजदूर करने वाले इन्होंने पैसे जमा किए थे कि ये उनको बुढ़ापे में काम में आएगा। हाँ, बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे, लेकिन बुढ़ापे में उनको मजदूरी करनी पड़ी बैंक के कारण। ये आपको दिखा है ये व्यवस्था। इनकी कोई औलाद नहीं है, ये दोनों प्राणी इनने अपने मुसीबत के लिए पैसा जमा किया था, मगर ऐसे लोगों को तो पैसा मिलना चाहिए। अब इनको इस हालत में क्या मजदूरी करेंगे कि भीख मांगेंगे ये रोड पे। फिर राम राजपूत को शर्म आना चाहिए सर थोड़ा सा, कि इस गरीबों को तो पैसा देना चाहिए ना। आप बताओ, ये दादा भी है, दादा की भी है, ये इनका कोई नहीं है, इनकी औलाद नहीं है। आप दोनों ही हैं? कितने पैसे जमा थे बाबा आपके? ये पासबुक में है और ये है सर। ये देखिए इनकी एफडी है, ये 4 लाख, ये 4,88,000 की अब इनकी एफडी है, वो 4 लाख नगद है। 8 लाख रुपए से है। देखिए ये इनकी एफडी बनी हुई भी है, और अभी तक इनके पैसे नहीं मिल रहा। अभी क्या मजदूरी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी आप? मजदूरी कर रहे हैं सर हम तो। अब नहीं बनता जब भी जाओ। नहीं, पैसे किस लिए रखे थे आपने? पैसे किस लिए बैंक में रखे थे? इसलिए रखे थे कि अपना बुढ़ापा में साथ देंगे, नहीं बनेगा जब, इसलिए पैसा जमा। हमारे मतलब लड़का लड़की है ही नहीं हमारे, इसलिए हमने बैंक में पटक के रखे थे कि हमारे से नहीं बनेगा जब ये पैसे हमारे साथ देंगे। तो ये पैसे ने भी धोखे दे दिए सर, बैंक ने धोखा दे दिया। हाँ तो और यही बात है सर, अब हम क्या कर सकते हैं, किसको बताएं हम। और चटनी रोटी खा के, मिर्ची रोटी खा के हमने बैंक में पैसे जमा करे सर। कलेक्टर ऑफिस में क्या बोला आपको? खंडवा भी गए थे आप? 4 बार हुई है सर जी, में ऑफिस में मतलब कोई सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई में 4 बार हुई है। हाँ अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती आपकी? मेरे पास आज भी वो कागज रखे हुए हैं उनके भी, जन सुनवाई के भी? हाँ कोई कुछ नहीं बोल, कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं बोल रहे सर, जांच चल रही है ये बोल देते हैं और टाल देते हैं। कब से जांच चल रही है फिर ये? अब न मालूम कब तक जांच चलेगी, नहीं जांच चल रही है बोले। 6-7 महीने जांच चल रही है? हाँ 7 महीने जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हो रही। हाँ 3 महीने और चलेगी। 3 महीने और चलेगी? 3 महीने और चलेगी अभी जांच, एक साल जांच चलेगी? हाँ उसके बाद निराकरण हो। इतनी बड़ी जांच तो आरबीआई में भी नहीं होती है। सर हमारा एक कहना है कि ये बेचारा इनका कोई नहीं, आम औलाद इनका पैसा मिलना चाहिए। इनका कमाने वाला कोई नहीं है। ये तो बताओ क्या खाएं हम लोग, इनका कमाने वाला कोई नहीं है कि इस हालत में क्या कटोरा पकड़ के भीख मांगेंगे क्या? गबन कितना किया होगा? 18 करोड़ का गमन बता रहे जहाज वाले।
कितना को उठा रहे? 18 करोड़ का गबन हुआ बोले। 18 करोड़ का गबन किया है। जी जांच के बाद और निकल जी। सकता है। ये आपको दिखाया 18 करोड़ का गबन। ये देखिए जांच चलती है रोज, 6 महीने से जांच चल रही है, निराकरण अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर 8 महीने हो गए सर, मार्च के महीने से जांच चल रही है। 8 महीने हो गए। जी, किसानों ने जो पैसा भरा था खाद बीज का वो भी खा गए श्री राम राजपूत ने। सब खा गए। जी, सब किसान डिफाल्टर है इस समय यहाँ पर, कोई किसान डिफॉल्टर है? पूरा डिफाल्टर है। वो सब जमा सबने की है। सबने जमा किया पैसा, रसीद है हम लोगों के पास, सबके पास। तो आपको दिखाएं ये है समस्या। अब ये व्यक्ति कहाँ जाए? ये देखिए बैंक मुंह मोड़ रही है, जिनने पैसा जमा किया वो उनको भगा रहे हैं, बैंक वाले भगा रहे हैं। क्या होगा? दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल प्रजापति है। कितना पैसा आपके जमा है? 14 लाख रुपया जमा है। ये एफडी देखो है मेरी, ये देखो, ये सब देखो पूरे गाँव वाले एफडी ले ये ले एफडी पक भी चुकी है। एफडी जांच पलटाते भी ये नहीं, देखिए। पैसे देते हैं। 14,12,000 इनको मिलना है। ये देखिए और इनको ब्याज भी मिला है। ये आपको दिखाएं, ये देखिए ना ब्याज दे रहे हैं। अरे पलटाते भी नहीं, ब्याज तो कुछ पलटा, इसको पलटा दो तो पलटाते भी नहीं है। पलटा भी नहीं रहे। तारीख पक गई साहब जी। ये तो देखे दोनों एफडी पक चुकी है, ना इनकी पलटी कर रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और राजपूत बाबूजी हमको क्या बोलता है, बोले जहाँ पैसे जमा करे वहीं पे जाओ। तो यहाँ किससे मांगे हम? हाँ, और घर क्या करता है? अब वो सोया रहता है घर। यहाँ मत आओ, जहाँ बैंक में जमा करे वहाँ जाओ, शंकर बाबूजी पास जाओ। तो मन का तू चल उनके पास, तू बोल दे उसके मुंह पे कि तुमने यहाँ जमा के करा, इससे ले हो तुम, तो हम तुमसे मांगेंगे नहीं। ये राजपूत बाबूजी का सब बिकेल है, आदमी सब अधिकारी सब बिकेल ही है। कलेक्टर तक बिकेल है, जांच करने वाला तक बिकेल है। क्या है? अनोखी लाल। तुम्हारे पैसे भी जमा है यहाँ पे? हाँ जी। तुम्हारे कितना पैसे जमा है? 6.5 लाख रुपए। अभी तक कुछ मिले कि नहीं मिले? अभी थोड़ा से दिए, 1,40,000 दिए हैं। तो दे दिए अभी? जी। कोई लिखा पढ़ी करो इसकी? नहीं कुछ नहीं किया। वो बोल रहा है बेटे तुम्हारी एफडी तोड़ा लो, पैसे ले लो। तो मैंने कहा एफडी नहीं तोड़ा, तो पैसे वैसे ही नहीं दे रहा हमको। तो एफडी रहेगी कम से कम, शासन को बताने को तो हो जाएगी कि हमारी एफडी है वहाँ फलाने बैंक में। तो शासन को हम बताएंगे कि हमारा इतना पैसा आज तक दिया नहीं इनने। 11/4 की एफडी पकी हुई मैंने साथ लाया नहीं, अभी तुमको ला के बताता। साइन कराया पैसे आप लिए तो साइन करा के आप? नहीं, अपने से कोई साइन नहीं, मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ ना। वो विड्रॉल भरने को बोल रहा है, मैं नहीं भरू। मेरे सब पैसे मिलेंगे तब विड्रॉल भरूंगा मैं क्यों भरूँ बीच में विड्रॉल? पैसे नहीं मिले अभी नहीं मिले। एक 7 लाख का चेक दिया, 7 लाख का चेक में भी कहीं की मैं दे दूंगा, कहीं की तो 7 लाख का चेक में ही पैसे नहीं दे रहा। वो भी आपको 7 लाख का चेक दिया? हाँ 7 लाख का चेक दिया, बाउंस हो गया वो? बाउंस करवा के हमने वकील द्वारा कंप्लेंट कर दी उसकी, फिर भी कुछ नहीं हुआ अभी तक? अभी तक नहीं हुआ। रामदास। यही गांव के रहने वाले हो? हाँ यहीं के। कितने पैसे आपके हैं? मेरा तो 53,000 है। 53,000 चालू खाता के हैं? हाँ चालू खाता। वो भी नहीं मिल रहा है? वो भी नहीं मिले। क्या बोल रहे हैं यहाँ से? वो सब वही मिलेंगे, अभी जमीन बेच रहे थे, रजिस्ट्री हो रही है, जब देंगे। अच्छा, वो यहाँ वाले वहाँ भगा रहे, वाले यहाँ भगा रहे हैं? हाँ वो हरीश बाबूजी तो बोलता है बाबूजी देगा जब देगा, हमको तो डिफॉल्टर कर दिए, खाद बीज के पैसे भरवा लिए, जब भी वो बैंक डिफॉल्टर हो गई। अच्छा, आप पैसा से खाते तो भरवा लिए पूरे? हाँ पूरा भरवा तो लिया। आपको डिफॉल्टर भी कर दिया? डिफॉल्टर भी कर दिया, 12% ब्याज लग रहा है वहाँ। 12% ब्याज लग रहा है। पैसे जमा करने के बाद भी? हाँ तुम्हारी अल्टी पल्टी कर देंगे, हम तो हर साल भर देते थे बैंक, तुम्हारी अल्टी पल्टी कर देंगे। खाद बीज के भर दो, बैंक चालू रहेगी तुम्हारी। बीमा का पैसे और खाद के पैसे ये भर दो के पलटा देंगे, ये तुम्हारी मूल राशि को पलटा देंगे। अब मूल राशि भी नहीं पलटाई, ना खाद बीज का पैसा भी खा गए उनने, सब खा गए पूरा। अभी 20,000 ब्याज हो जाएगा। ये आपको दिखा दे, देखिए इनसे पैसे जमा करवाते हैं किसानों से, ये लेकिन उसने कम से कम 35 लाख रुपए खा गया किसानों के। किसानों के 35 लाख रुपए खाए? हाँ 35 लाख रुपए है, 35 लाख। 18 करोड़ का 18 करोड़ अलग है? 18 करोड़ अलग है और 35 लाख ये अलग खा गए किसान के, जिनने बैंक भर दी थी। तुम्हारी बैंक भर दो, तुम्हारे अल्टी पल्टी कर देंगे। एक भी किसान का नहीं हुआ, बेचारे खाद से एक बोरी 350 मिला रहा है। पैसा देते ही नहीं हमको तो, और जाते हैं तो भगाता है यार, सल्फाज की गोली लेकर खड़ा हो जाता है, मैं मर जाऊंगा, मेरे घर आएंगे तो भगो ना से, किसने भेजा तुमको, ना क्यों आया है। आप देख रहे हैं बरसोरा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के खंडवा के पिपलानी सेवा सहकारी बैंक में, या अब दिखाएं, हम बैंक के सामने खड़े हैं।
जो लोग होते हैं बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि हम जो संकट की घड़ी हो तो ये पैसे हमें काम आए। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे गांव वाले खड़े हैं यहाँ पे और करीब 700 लोग हैं जिनके यहाँ पैसे निकल नहीं रहे। इनका आरोप है कि बैंक प्रबंधक ने इनके पैसे डकार गए। क्या नाम भाई तुम्हारा? उमेश प्रजापत सर। क्या पूरा मामला क्या है पूरा? सर हमारे किसानों के पैसे जमा है बैंक में, किसी ने गेहूं बेच के जमा किया, किसी की जायदाद डूब में गई उसके पैसा है, हाँ। किसी ने मजदूरी करी उसके पैसे है, ऐसे पैसे है सर किसानों के। कितने का है आपका? सर मेरा 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए है जी। क्या एफडी है? एफडी है सर। एफडी है जी। अभी तक क्या निकल ही नहीं पा रहे? नहीं सर, मार्च में पकी हुई है मगर अभी तक नहीं निकल पा वो रही। जांच कब चल रही है वाली? जांच मार्च से चल रही है। 7 महीने जांच चल रही जी है? सर। आपको क्या बोल रहे हैं फिर यहाँ पे पैसे लेने? बोले जांच चल रही, जांच के बाद में पैसा में देंगे। तो सर हमने जांच करने के लिए पैसा थोड़ी बैंक में जमा किया था। ऐसा पहले हमको बोलना था कि जांच चलेगी उसके बाद में तुमको पैसा मिलेगा, तो हम जमा ही नहीं करते सर। वो कलेक्टर साहब क्या बोल रहे थे? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, बोले यार वो श्री राम राजपूत उसकी जायदाद बेच रहा है उसके बाद पैसा देगा। तो सर ये कोई तरीका नहीं है कलेक्टर साहब का बोलने का कि उसकी जायदाद बेचेगा जब पैसा देगा। हमने तो बैंक को जमा किया ना सर। कि खरीदने के लिए पैसे दिए? खरीदने के लिए थोड़ी दिया था कि बैंक श्री राम राजपूत तू जायदाद खरीदना हमारे पैसे में और फिर इसको बेच को हमको पैसे देना। ये आपको दिखाएं, ये इनकी व्यथा है। बाबा क्या नाम तुम्हारा? अपना नाम गोपाल प्रजापत है। कितना पैसा आपके जमा है यहाँ पे? अपना 14 लाख की एफडी पक चुकी है। हाँ। 4-5 महीने हो गए। हाँ। अब पैसे न पलटाते एफडी को न पैसे देते। बोले जांच चल रही है अभी नहीं पलटेगी। जांच कम से कम 10 महीने हो गए जांच करते करते। अभी और जांच चलेगी? और अभी जांच चलेगी बोले अभी 3 महीने चलेगी 4 महीने चले, इसको न पता ही नहीं। पूरा पैसा गबन हो गया? ये पैसा गमन हो गया। कितने पैसे होंगे? कितने पैसे का बोल रहे हैं गबन का? ये मेरे को ये नहीं मालूम। गमन 14 करोड़ है कि 10 करोड़ है, इतना का गबन हुआ ये है? मेरे को नहीं मालूम है। ये आपको दिखाए किसान भी है। तो आपका नाम क्या है? रामदास। क्या समस्या क्या है आपकी? मेरे पैसे है चालू खाता में, वही नहीं दे रहे हैं। कितने हैं आपके? 53,000 है। 53,000 रुपए। हाँ। आपका खाता भी था क्या किसानी वाला? क्रेडिट कार्ड भी था क्या? हाँ वो भी नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं था। वो किसानों के कितने पे गबन करेगी? किसानों की क्या समस्या थी? किसानों की समस्या ये है, अभी तो वो 18 करोड़ की बता रहे हैं। 18 करोड़ की। 18 जो करोड़। डिफाल्टर हुआ वो क्या मामला है? वो डिफाल्टर का तो 70 किसानों को उन्होंने कर दिया चालू खाता, बाकी सब डिफाल्टर कर दिया। खाद बीज के पैसे पूरे हमने भर वो दिए। कितना गबन होगा? वो तो आप 35 लाख बता रहे हैं। 35 लाख का गबन वो हो गया अलग? हाँ। 18 करोड़ का ये अलग है? ये हाँ ये अगल है 18 करोड़। सबको ही कर गया मतलब पूरा? हाँ ये सब पे, ये सब पे। ये आपको दिखाया यहाँ बुजुर्ग अम्मा भी है, ये एक बाबा भी है। इनकी कोई संतान नहीं है? नहीं है सर जी, हमारी कोई संतान नहीं है। हमने पैसे इसीलिए जमा करे थे कि साहब हमारा बुढ़ापा में ये पैसे हमको शांत देंगे, तो इसलिए सर जी वो पैसे भी नहीं मिल रहे, हम भूखे मर रहे। हम लोग, हमने क्या खाना? आप मतलब किससे? कितने का आपका है? कितने का है? ये है 8 लाख की एफडी साहब। 8 लाख की एफडी है? हाँ। कुछ नहीं मिल पाया अभी तक? नहीं मिला है सर जी। अभी आप क्या कर रहे हैं? अब बैठे हैं घर सर जी, अब क्या करें? उसके नाम के रो रहे हैं, श्री राम बाबू जी के अभी नाम। मजदूरी कर रहे हैं? अभी मजदूरी भी नहीं बन रही है सर जी। अब तो आप क्या करें? कोई आपको मजदूरी। देखा कपड़े की स्थिति, इनको 8 लाख जमा है। देखिए 8 लाख जमा है और फटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर है। ये आपको दिखाया कि स्थिति है, दिखाई है। देखिए लखपति व्यक्ति है, 8 लाख जमा है बैंक में। 7-8 हजार है। 7-8 हजार वो भी निकल पा रहे हैं। हाँ। गरीब आदमी के लिए 7-8 हजार बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, सही है। वो भी निकल पा रहे हैं। 1 रुपया हो, 1 रुपया में कमी बेसी हो जाए भैया। ये लेते हैं 1 रुपया कम होता है, खाद की 1 रुपया कम होता है, देते हैं खाद की 1 बोरी। अरे 1 पैसा कम हो जाए तो कहीं भी नहीं दे करी, वो अपना दे रहा है। और 8,000 रुपए यहाँ पे वैसे ही है। हाँ। आपको दिखाया गरीबी की स्थिति देखिए, पूरा फटे कपड़े देखिए। ये आपको दिखा और बैंक में पैसे जमा है। ये है यहाँ की स्थिति। नहीं दिया। शादी भी हो गई? शादी भी कर ली, अब करना पड़ेगा शादी। की छोरी भक्त थोड़ी जाएगी। हाँ। उसको तो करना पड़ेगा। गीला पतले से करी शादी, अपन शादी करी। अब पैसे दिए ही नहीं, बोले हाँ सामान दिला दूंगा, तेरे को सोना दिला दूंगा, या तेरे को पंगत का सामान दिला दूंगा, कपड़ा दिला दूंगा। जब मौका आया, जब फोन ही नहीं उठाया, ढूंढा करो अपन, मिले ही नहीं। और तुम्हारा नाम क्या है? रहमान खान। कितना पैसे जमा आपका यहाँ पे है? 5 लाख करीब। 5 लाख जमा है यहाँ पे? हाँ। अभी तक कुछ मिले कि नहीं मिले? 6,500 रुपये मिले बस? बस। अभी फिर कुछ भी नहीं मिला? अभी कुछ नहीं। बोलते क्या यहाँ पे?
आएंगे जब देंगे वो डाले नहीं डाले वो आई नहीं, आए नहीं अभी तक। पैसे ही नहीं आ रहा है। खंडवा भी गया क्या? खंडवा गया था, खंडवा भी गया था क्या? न खंडवा में नहीं गया, छोकरा गया था। फिर क्या बोला उसको? हाँ बाद में देंगे डालेंगे। रानी यहाँ मुहैया है खंडवा, उसके घर 8 बार गए कितनी किराया बार गया खर्चा है? लगा के, 8 बार हो के आ गए खंडवा उसके यहाँ। अब यहाँ से किराया खर्चा हमारे गिरह से लगा के जाते, रात भर ठंड मरते हैं, जब सुबह उसके घर पहुंच पाते हम लोग, फिर भी हमको टाल देता है, बोले बैंक में पैसा जमा करा, वहां जाओ वो देंगे पैसे। ये बात है सर जी। अब हमने क्या करना, जहर खा के मरना ही है हमने तो फिर। कोई हाँ? व्यवस्था नहीं है। वो कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई हमको मजदूरी लगा पाता, तो हमने करना क्या, हमने खाना क्या? हम तो जहर खा के मरना ही है हमको। रामभाऊ पिपलानी, कितने पैसे जमा आपके यहाँ पे? माना 3,90,000 और 2,000 ऊपर। आपके भी पैसे यहाँ जमा है कहीं? हाँ। लेकिन दिया कि नहीं दिया यहाँ पे? नहीं दिया, अभी 1 महीना पहले दिया था 40,000 बस। बस हाँ फिर कभी नहीं दिया अभी? नहीं गए थे, क्या वो कहते कि कल आना परसों आना, ऐसे किया, फिर जहाँ हम पीछे भगा दी। पीछा भगा दिया आपको? हाँ किसी को पैसे मिल ही नहीं रहे मत? हाँ नहीं था, आजा कल ऐसे कहते बार, और जामा तो कह मैंने कब कही कैसी ऐसी कह फिर। ऐसा बोलता फिर? हाँ अब कहीं करना बाबू, वादा करके मुकर जाता है सर जी। हाँ कह के मना कर दिया, हम कहीं करना अब किराया भाड़ा लगा के जामा, फिर पीछे आना वहां से, जा कल परसों आना, कल परसों जा फिर दिन दे। अभी क्या कर रहे हो घर पे? अभी के जमीन है कि नहीं आपके पास? जीवन से सामान बेच दी। हाँ। और आपको कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था, यही पैसे थे मात्र? हाँ यही भरण पैसा, पोषण के लिए? हाँ यही बस। छोरा आ लगा और छोरा रोटी देता नहीं, खाना का हाथ में खुला गया। ये आपको दिखाए आंसू भी है, देखिए दर्द है, आंसू है, ये देखिए। खाना में देते नहीं घर वाले? छोरा नहीं देता, हम मैं अभी भी खामा अलग बना के? हाँ। ये आपको दिखाने के बाद 3 लाख जमा है बैंक में बुढ़ापा में काम में आने के लिए, लेकिन इनके जो वाले के खाना देते ही नहीं। आप देख सकते हैं और यहाँ है, इनका आंसू बयां कर रहे हैं, दर्द इनका कितना दर्द है। 3 लाख कितनी बड़ी रकम है, ये आपको दिखाएं। ये है सारी व्यवस्था इस बैंक की। यहाँ पे सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? मोहन का क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार वहाँ पैसा दिलाओ, कहीं कहीं कर कुरा कर पैसा दिलाओ, हम तो आफत में वो आधार पे बैठे ही। अब काई करो, कौन सा काई क्या वहाँ, आपको कौन से क्या सबके सबसे केस में सुननी भाई, हाथ मिल जाएगा, हाथ मिल जाएगा, ऐसी के लिए। कलेक्टर साहब क्या बोलते? कलेक्टर साहब ने क्या बोला? पैसा था मतलब सब गए थे, तो मौका ही नहीं मिले यहाँ बात करना को, घंटे कुछ भीड़ थी, बात ही नहीं करने दी आप? हाँ तो बात कर मामा, घंटे ज्यादा बंद कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हाँ भाई लिमखेड़े से आए सर। कितना पैसा है? मेरे 1 लाख रुपए है और मैं विकलांग आदमी हूँ। मेरे से काम धंधा बनता नहीं, मैंने जमा करा था कि चाहे कोई तकलीफ आए तो मैं कम से कम पैसा लगा सकता हूँ सर। अब मेरे को पैसे ही नहीं दे रहा सर। मैं बाबूजी के वहाँ जाऊँ तो बोले पिपलानी जाओ, पिपलानी जाऊँ तो बोले बाबूजी घर जाओ। तो आप सर मैं क्या करूँ बीच में, ये तकलीफ है। और मेरे पिताजी के 7 लाख रुपए है, उनको भी 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। उनको 8 लाख पूरे मिला के? मतलब जी सर। देखो एक एक परिवार का 8-8 लाख, 3-3 लाख, 5-5, 28 लाख तक बाकी है, किसी को कुछ नहीं मिल पाया। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इब्राहिम है। तुम्हारा भी पैसा जमा है क्या यहाँ पे? मेरा पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे जो क्राफ्ट लोन होता है हाँ। खाद बीज का, हाँ 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 उसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई। हाँ। तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये लोगों ने मेरे को डिफाल्टर के नाम दे दिया गया है, और मेरे पास खेत में पैसा जमा किया था आपने? नहीं, वो खाद बीज भी नहीं दे रहे हैं। और पैसा जमा किया था आपने? पैसा नहीं, जमा किया? पैसे जमा वाला मेरा काम नहीं है। पैसा आपने हाँ भी नहीं, डिफाल्टर बना हाँ दिया? हाँ, वो हम जो क्राफ्ट लोन उठाते हैं किसान लोग, उसमें राशि कुछ केसीसी? भी, हाँ केसीसी। हाँ। तो केसीसी मेरे को एकड़ पीछे जैसा 6,000 रुपये मिलता है, तो वो 24,000 रुपये के करीब समथिंग नगद दिए गए थे, और कुछ खाद और बीज की राशि ऐसी मिला के 18,000 रुपये करीब वो था। तो ऐसा सब मिला के कुल मिला के 64,000 रुपये मेरा बनता है। तो वो 1 साल में कम से कम इन्होंने 1,20,000 समथिंग के करीब बनाए। 1,20,000 बना हाँ, दिया? और कहते हैं हम किसान किसान से 0% ब्याज लिया जाता है, किसान को सुविधा दी जाती है। कौन सी सुविधा है? फिर किसान सुविधा नहीं? इनकी जांच तो की जाए एक्सरे से। हाँ। इनकी एक्सरे जांच की जाए। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, इनकी दी हुई रसीद रखी हुई है। सरकार से जो कुछ माफी भी हुई, उसके बाद सरकार से कुछ राहत राशि भी मिली, वो भी सब इन्होंने हड़प कर गया, वो भी 2 रुपए भी नहीं दिए। उसके बाद बिल पे बिल इतना लंबा चौड़ा बना रहा है, तो किसान क्या करेगा? और ब्याज का 12% ब्याज भी ले रहा है? हाँ, वो तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखे हुए हैं। आप चाहो तो मैं पूरा एक एक बेड के हिसाब दिखा सकता हूँ। यानी बेहिसाब मात्रा में किसान को एक तरीके से यहाँ पर वो 0% ब्याज के नाम से लूटा जा रहा है। तो इसकी एक सीरियस जांच होनी चाहिए।
बस तुम्हारा नाम क्या है? श्यामलाल तुम्हारा भी जमा है? जी, कितना है? मेरा है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तुम्हारा है? जी, कुछ मिले अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला। कब के जमा है आपके की एफडी थी? एफडी है साहब, पक गई वो पक गई वो तो, मिले कि नहीं मिले फिर? अभी नहीं मिले। क्या बोल रहे हैं वो? यहाँ आते हैं तो बोले यहाँ नहीं है पैसे, श्री राम बाबू के पास जाओ, बाबू के पास जाओ तो बोले वहीं जाओ, बैंक में जाओ, ऐसे बार बार भगा रहे हैं बिल्कुल। बार भगा रहे हैं जी, तो जमा पैसा बैंक में की है बैंक में जमा किया है, और भगा रहे वहाँ पे रहे थे बाबूजी के यहाँ। वहाँ से भगा रहे हैं। तो आपको देख सकते हैं, देखिए इतना आक्रोश, ये आपको दिखाएं पूरे गांव का इतना आक्रोश। करीब 700 व्यक्तियों के यहाँ पे पैसे जमा है। नाम क्या तुम्हारा? रहू कितना पैसा जमा आपके यहाँ पे? मेरे 2 लाख मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, नहीं, क्या थोड़े बोलते बहुत हैं मिले थे, बस थोड़े बहुत मिले। क्या बोलते हैं आपको? पैसे दिलवाओ, परेशान हूँ, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। और मैं कहीं जाता आता, मैं पैसे बैंक में बकरी चलाता था, थोड़ा थोड़ा दिखता था, जमा कर दिया मैंने। कहीं जाऊंगा तो निकाल लेता, 500 रुपया 1500 निकाल लेता। अब ब्याह शादी आ गई, कहीं जाना आना, मेरे पैसे की आफत पड़ रही है, मेरे को पैसे दिलवाओगे, मैं कहाँ से लूंगा पैसे, कहाँ जाऊंगा? विकलांग हो आप? हाँ, विकलांग में आप, मेरा कुछ नहीं बनता। ये देखिए, दिखता भी नहीं इनको। रहीम कहाँ? हाँ, दिखता भी नहीं आपको? हाँ, दिखता भी नहीं और सुनाता भी नहीं। अच्छा, सुनाता भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं घर बैठा हूँ, मेरा पैसा दिलवाओ मेरे को। तो आपको दिखाए इतनी सारी यहाँ अनियमितता है, तो अब देखना ये होगा सरकार इन्हें पैसे दिलाएगी या फिर ऐसी जांच का खेल चलता रहेगा। हमने डबल फोन लगाया एमडी महोदय को, हमने एमडी महोदय को डबल फोन लगाया है। अनूप यादव जी है, हमने एक दिन फोन और लगाया था, तब भी इन्होंने उठाया था। हेलो मीटिंग में भाई साहब, एक मिनट, मैं 1 मिनट ये बोल रहा हूँ कि ये इनका पैसा डूब चुका है पिपलानी बैंक वालों का, तो क्या बोलेंगे इनके? इतना पूरे 700 लोग हैं गाँव वाले। मैं जरा मीटिंग में बैठा हूँ, मैं आपको लगाता हूँ 1 आध घंटे से, है ना? ठीक है सर, अभी लाइव चल रहा है, अभी न्यूज पे लाइव हो आप। तो हेलो, मैं अभी मीटिंग में हूँ, जरा मैं आपको सर 2 शब्द ऐसे ही बोलते, उसमें क्या होना है कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इतने बोलते हो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जांच चल रही है, जांच उसकी कार्रवाई पूरी शासन के स्तर से जांच चल रही है। सर 8 महीने जांच चल रही है, 8 महीने जांच चलते हो गए, जांच चलते 8 महीने हो चुके हैं। शासन स्तर से इसको विशेष ऑडिट चल रहा है और उसका शीघ्र ही जांच होकर उसका निराकरण। सर शीघ्र क्या 8 महीने में क्या शीघ्र होता है? क्या 8 महीने हो गए, शीघ्र क्या होता है 8 महीने में, बताइए आप। भैया मैं मीटिंग में हूँ यार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 1 आध घंटे से लगा लूँ, मैं इतना ही कहूंगा कि जांच चल रही है, जांच होने के बाद निराकरण हो जाएगा उसका, ठीक है? ये देखिए, आपने अधिकारी पल्ला झाड़ लिया, जांच चल रही है, जांच चल रही है बीते 8 महीने से। अब कब तक जांच चलेगी? देखिए, अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं और कब तक जांच चलेगी, कब तक इनका पैसा मिल पाएगा। कौन सा गाँव से हो? यहाँ भोल से। वो कितना पैसे जमा आपके बैंक में आपके? मेरे घर वाले के नाम से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए है जी। एफडी है कि बचत खाता है? एफडी भी है और बचत खाता भी। दोनों है। हाँ। पैसे निकल रहे कि निकल रहे? कहाँ निकल रहे हैं? अब नहीं निकल रहे हैं। यहाँ के क्या बोल रहे हैं पैसे निकालने के लिए? क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे बस, और क्या। खंडवा भी गया तुम? नहीं गए। खंडवा नहीं गए, छनेरा गए थे। हाँ, वहाँ क्या बोला? हाँ बोले आ जाएंगे तो बैठे रहे, नहीं आए। नहीं आए। आप देख सकते हैं इनके पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, बस चक्कर पे चक्कर लगवा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ऐसी जांच का खेल चलता रहेगा या इन गरीबों को पैसा भी मिल पाएगा। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? यही अभी आज से महीने 2 महीने पहले की बात है, हम पैसे लेने के लिए आए थे, उन्होंने मतलब पासबुक हमारी जमा कर रहे थे वो, तो हमने पहले उनको बोल दिया था कि हमें पासबुक यदि पैसे दो तो जमा करना, तो उन्होंने बोला था कि पैसे 6 बजे दिया जाएगा। तो हम बाहर चले गए थे, हमारे 6 बजे वापस, तो उससे हम बोले गए कि लाओ पैसे दो, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो पासबुक जो हमारी जमा थी, हमने बोला हमारी पासबुक दो, तो उन्होंने पासबुक के साथ थैली में भर के लेके जा रहा था। सबकी मतलब जितने किसान थे सबकी पासबुक लेके जा रहा था वो, तो उसने हमने उससे मांगे, उसने नहीं दिया, तो हम उससे छुड़ा रहे थे, उसके पास पैसे भी था पेमेंट, तो वो नहीं दे रहा था, तो मतलब हमने जबरदस्ती करी लेने के लिए, तो उसके पास चाबी में चाकू लगा हुआ था, तो उसने मतलब उससे हमारी थोड़ी हुई गाली गलौज उसने करा, हमने हुई, उसने भी मतलब चमकाने की कोशिश करा, उसने चाकू हमारे ऊपर अड़ाया मतलब, तो पिताजी के हाथ में यहाँ पे मतलब यहाँ लगने वाला था। प्रबंधक ने क्या नाम है? महेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, वो मैनेजर बन के आ रहे हैं, क्या बन के आ रहे थे? प्रबंधक चक्कू उड़ा दिया उन्होंने? हाँ, मतलब चक्कू ने अड़ाया नहीं, डायरेक्ट ऐसा मारा। वीडियो है, पूरा वीडियो में आएगा, तो उस आदमी ने पीछे से पकड़ लिया था उनको, तो मतलब पिताजी ने हाथ अड़ाया तो उनके अंगूठे में लगी थी थोड़ी सी, चक्कू से करा। वीडियो को है? हाँ वीडियो है, मेरा भी फोन बंद है, मैं फोन जैसे चालू होगा मैं भैया को दे दूंगा वीडियो। चलो बैंक में बचत खाते में पेमेंट जमा है, एफडीआं है, तो हमको 8 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। कितना जमा है? एफडीआं करी हुई है। कितना है? हमारा 7-8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले? नहीं। उस दिन क्या हुआ था, जो चक्कू वाले की घटना क्या हुई थी? वो उस दिन क्या है, वो पासबुक सारी उस दिन पेमेंट दे रहे थे वो। हाँ। बोले पेमेंट बांटेंगे। हाँ। सभी ने पासबुक जमा कर ली। हाँ। उनने बैंक में जमा कर ली। हाँ। और बोले आप शाम होगी आपने बांटते, कल बांटेंगे। सारी पासबुक इकट्ठी करके झोले में रख के ले जा रहे थे वो। हाँ।
तो इनके पिताजी ने वो पासबुक बोला कि पासबुक यहीं रखे जाओ या हमको देखे जाओ वापस। तो इस पे से झूमा झटकी हुई, तो चाबी में चाकू लगा हुआ था, तो ऐसा चाकू मार रहे थे। चाकू मार दिया इनको। भाई क्या हुआ तुम्हारा? मेरा क्वेश्चन सर, यहाँ पे मेरा खाता है किल्लत बैंक का, 3.25 एकड़ जमीन है। हाँ। मैंने यहाँ पावती जमा करी थी लोन के लिए। हाँ। उसने यहाँ से पावती गुम हो गई। मैंने 1-2 बार पूछा, बोले अर्जुन नाम से और भी कुछ भी है, बोले मिल जाएगी। मैंने दोबारा बनवा ली पटवारी से, उसके बाद में फिर गुम हो गई। 2 साल हो गए, नहीं मिल रही। तो पैसे कितने जमा तुम्हारे यहाँ पे? पैसे मेरे 60,000 रुपए अभी नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहे। और पासबुक भी नहीं मिल रही, पैसे भी नहीं मिल रहा है? नहीं, पावती नहीं मिल रही। हाँ, पावती नहीं मिल रही। जो मेरे पास है वो तो जमा है, पावती गुम हो गई। वो मेरे को उसमें लोन में नहीं मिल रहा। लोन में नहीं मिल रहा। ठीक। मैंने यहाँ बोला इनसे, तो बोले हम क्या करें। बोले क्या हुआ तुम्हारा? दादा दादी के पैसे हैंगे बैंक में, पैसे नहीं दिए जाते। कितने? 80,000। 80,000 रुपए दे नहीं रहे? नहीं। क्या बोल रहे हैं? बैंक में जा रहे थे, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, खंडवा गए थे, खंडवा में भी नहीं दिए। डेरे छनेरा आ गए तो छनेरे में भी नहीं दिए। हमारी शादी थी, पैसे नहीं आए, शादी छूट गई हमारी। तुम्हारी शादी थी? तुम्हारी शादी होने वाली थी, सभी टूट गई। जी। ये देखो आप देखा है कि बैंक में इनके पैसे जमा थे, पैसे नहीं मिल पाए थे, इनकी सगाई टूट गई, शादी नहीं हो पाई। तो इतना बड़ा बैंक के द्वारा प्रताड़ित यहाँ के लोग। कितने जमा पैसे आपके यहाँ पे? 3,500। 3,500 नहीं मिल पाए अभी तक? नहीं। क्या बोलते हैं वो? मैं तो भैया एक बार आई थी तो कहीं बोले मिलेगे माताराम, 6 महीना होगा जब आई थी, फिर जगह में तो आती नहीं बेटा। आते नहीं, मिलते मिले ही नहीं अभी तक। हाँ, हाँ। ठीक है, मजदूरी कर रहा है मंजूरी का ना, बिल्कुल मंजूरी पे है। ये देखिए मजदूरी करने जाइए, देख जरूरत हाथ में इनका भी नीचे रखा जाए। हाँ। आपके पैसे यहाँ पे है क्या? छोरा को बता दो। तुम्हारे पैसे भी है? कितने हैं? छोरा का है। कितने? अय्या अम्मा का पतो नहीं है यहाँ पे। हाँ। छोरा का पैसा हमारे छोरा रोज जी रहा। हाँ, नहीं मिल रहा उनका? नहीं मिल रहा। ठीक। छोरा उनका है, हमारा 2 छोरा का है। हाँ, हमारा 2 छोरा जमा पर, मेरे को मालूम नहीं उनका कितना कितना है।